Hey everyone, welcome to your On Believing channel. So, today let's discuss some of the questions from the December 2023 exam of the Home Science. The very first question is, which of the following hormone is not a counter-regulatory hormone of insulin? If you will say not a counter-regulatory means एंटी काउंटर, दैट मीन्स जो कि इंसुलिन को काउंटर नहीं करती, ऑपोजिट नहीं है इंसुलिन के, उसको हम बोलते हैं नॉट अ काउंटर। वहां पे ध्यान से देख लेना, नोट लिखा है, कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। काउंटर मीन्स जो ऑपोजिट है, और नॉट अ काउंटर मीन्स जो ऑपोजिट नहीं है। सो ग्लूकोकेजोन, कॉर्टिसोल्स, ग्रोथ हार्मोन, एंटी डायजोरेटिक हॉर्मोन्स, कौन सा नहीं है? लेट्स सी। देन आंसर इज एंटी डायजोरेटिक हॉर्मोन्स। ग्लूकोजन किस काम आता है? बेसिकली ग्लूकोजन जो है वो इंसुलिन लेवल को बढ़ा देता है। जब भी हमारा फास्टिंग रखने से, जब भी हमारा शुगर लेवल लो होने की वजह से हम जैसे ही ग्लूकोज को लेते हैं, दैट ब्रेक्स डाउन, जो हम ग्लूकोजन खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, एंड दैट ब्रेक्स डाउन इनटू अ ग्लूकोज, एंड वो जो ग्लूकोजन है वो हमारी बॉडी में, लीवर में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। सो वो हमें क्या करता है, बार बार हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। इसीलिए जो ग्लूकोजन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है। The another is the cortisol hormones. अब cortisol hormones क्या होते हैं? जब हमें स्ट्रेस होता है उस टाइम पे वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सो ये क्या करते हैं, ये इवन फैट्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जब भी हम ब्रेक डाउन करते हैं तो कॉर्टिसोल्स हमारे रिलीज होते हैं। ये भी इवन ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करने का काम करते हैं कॉर्टिसोल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं? ग्रोथ हार्मोन इज जो हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। वो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड्स में में प्रोड्यूस होते हैं जो ग्रोथ हार्मोन्स है, एंड वो हमें ग्रोथ देने का काम करते हैं, हाइट में, बोन लेंथ को, मसल ग्रोथ को देने का काम करते हैं, राइट। सो ये भी क्या करते हैं, ये भी इवन हमारे, जब हम ग्लूकोज लेते हैं और बाई चांस स्ट्रेस ले लिया, बहुत ज़्यादा फास्टिंग रख ली, तो ग्लूकोज हमारा एकदम से डिक्रीज हो जाता है मसल्स में, एडिपोज टिश्यूज में। तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ हमारी बॉडी जो ग्लूकोज है वो ब्रेन के लिए स्टे कर लेती है, रख लेती है अपने पास, ठीक है। तो इसीलिए वो भी काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन ऑफ इंसुलिन है। एंटी डायजोरेटिक हार्मोन क्या करता है? एंटी डायजोरेटिक हार्मोन वाटर लेवल को बैलेंस करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को बॉडी में बैलेंस करने का काम करता है। सो ये डायरेक्टली कोई ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के साथ, जैसे कि इंसुलिन के साथ या ग्लूकोजन या कॉर्टिसोल्स के डायरेक्टली इन्फ्लुएंस में नहीं आता। इसीलिए एंटी डायजोरेटिक हॉर्मोन्स is not a counter regulatory hormone of insulin. इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो अगर आप देखोगे डायबिटिक पेशेंट्स जो है, डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन की नीड पड़ती है, इसीलिए वो इंजेक्शंस लेते हैं इंसुलिन के, राइट। तो जैसे ही हमारे जो इंसुलिन हॉर्मोन्स हैं वो कब हमारे रेगुलेटरी वर्क नहीं करते, कौन से ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि उनको काउंटर नहीं करते, इंसुलिन को खराब करने का काम नहीं करते हैं, तो वो है एंटी डायजोरेटिक, जो कि सिर्फ पानी को बैलेंस करने का, पीएच लेवल को बैलेंस करने का काम करता है, और कोई काम नहीं है उसका, राइट। तो इसीलिए एंटी डायजोरेटिक हॉर्मोन्स आर नॉट अ काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन ऑफ इंसुलिन। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, match list 1 with the list 2. Okay, so list 1 says audiovisual aids and list 2 says classifications. And list 1 में अगर आप audio visual का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये समझो, audio visual is
ऑडियो मीन्स सुनना, विजुअल मीन्स देखना। जब सुनने के साथ साथ देखने की क्षमता, सेंसेस हमारे काम करते हैं सुनने के और देखने के। जैसे कि टीवी को देखते हुए हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं। हमारे ऑडियो विजुअल एड्स कौन से हैं? जो वीडियो है वो इनमें से क्लासिफिकेशन में से कौन सा है? स्लाइड में कौन सा है? चार्ट में? टेप रिकॉर्डर क्या है? ओके, टेक अ मिनट एंड देन सॉल्व। मैं आंसर बताती हूँ, आप लोग पोज करके भी इसको कर सकते हो क्वेश्चंस को, राइट? सो आंसर इज सेकंड। लेट्स से जो वीडियो है, क्या वीडियो जब भी हम देखते हैं उसमें हमारे, जैसे कि मैंने बोला टीवी, मैंने बोला यूट्यूब, मैंने बोला लैपटॉप, कोई मूवी देख रहे हो, वो वीडियो ही तो है। वो उसके साथ साथ सुनते भी हो और देखते भी हो, वो ऑडियो विजुअल एड्स को बताता है, राइट? नेक्स्ट इज स्लाइड। स्लाइड क्या करता है? स्लाइड इज जस्ट विजुअली, अगर आप देखोगे ना ये स्लाइड है, अगर मैं बोलूँ ना तो ये क्या बन गया? स्लाइड। सिर्फ स्लाइड्स चल रही हैं तो वो विजुअल एड है, आप सिर्फ पढ़ सकते हो, देख सकते हो, आप सुन नहीं सकते हो। चार्ट, चार्ट क्या बोल के सुनाता है? चार्ट क्या है? इज अ नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। ऐसा नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड जिसकी कोई लाइट रिफ्लेक्शन नहीं है। चार्ट आपके पास एक पेपर है, चार्ट पेपर है, उसके ऊपर आपने कुछ भी क्रिएट कर लिया, दैट इज अ नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड। प्रोजेक्टेड कौन सी हो गई? जैसे कि ये जिसमें लाइट दिखाई देती है, जैसे कि टीवी, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स एक्सेट्रा। टेप रिकॉर्डर जो है उसमें सुनाई देता है, इसीलिए वो ऑडियो एड है। आई होप ये क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज सर्वोदय स्कीम वाज स्टार्टेड बाय। सर्वोदय स्कीम जो थी, R.N. टैगोर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, सेवाराम फुले। लेट्स सी, आप लोग पहले सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम लो, पॉज करो एंड देन सी, बट आई मूव टू आंसर। सो सर्वोदय स्कीम जो है वो महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी। सर्वोदय, सर्वोदय, सर्व का मतलब होता है ऑल, सबकी प्रोग्रेस का होना, सब, प्रोग्रेस ऑफ ऑल इज अ सर्वोदय। ओरिजिनेटेड फ्रॉम गांधीज ट्रांसलेशन ऑफ, कौन सी बुक से आई थी? उनकी एक बुक थी जो कि जॉन रस्किन की बुक थी, अनटू दिस लास्ट, वहां से ये सर्वोदय टर्म आई। उसका मतलब क्या था? होलिस्टिक प्रोग्रेस। होलिस्टिक का मतलब क्या था? ओवरऑल प्रोग्रेस। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि अब हमने भी इंडिया, नया इंडिया बनाना है जिसमें नॉन वायलेंस लेके आना है। हमने सोशल, मॉरल एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की तरफ भी ध्यान देना है। हमने इंश्योर करना है वेलफेयर को, अपलिफ्टमेंट को एंड इक्वालिटी हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। फोकस एरियाज क्या थे? वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलबींग्स के लिए ये बनाया गया था। अपलिफ्टमेंट ऑफ रिच एंड पुअर, दोनों, रिच के लिए भी पुअर के लिए भी, क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट थी हर एक सोसाइटी के मेंबर की। Emphasis on self-determination and equality, work to ensure that all sections of Indian society had access to self-determination and equal opportunities. हर एक पर्सन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज जानी चाहिए। अब इसको, जो सर्वोदय स्कीम थी उसको पोस्ट इंडिपेंडेंस में, जब इंडिपेंडेंस हो गई तो उसके बाद इसको किसने एक्सपैंड किया? वो थे आचार्य विनोबा भावे ने, राइट? सो भावे's एक्टिविज्म में, नोटेबली थ्रू द भूटान, भूटान का मतलब था लैंड गिफ्ट मूवमेंट उन्होंने चलाई थी, भूटान मूवमेंट उन्होंने चलाई थी, जिसमें उन्होंने बोला कि कम्युनिटी को एम्पावर किया जाएगा, लैंड को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एज वेल एज कम्युनिटी को एम्पावर किया जाएगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, which of the following are few causative factors for ascites in liver diseases? जब लीवर बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इस टाइम पे एक डिजीज बीच में आती है, दैट इज द असाइट्स। लीवर बिल्कुल सिरोसिस हो गया, बिल्कुल खराब हो गया लीवर, उस टाइम पे एक डिजीज आएगी, दैट इज द असाइट्स। असाइट्स का मतलब क्या? बहुत ज्यादा फ्लूइड बॉडी में भर जाना। वो किसके वजह से इतना ज्यादा फ्लूइड जो है वो एब्डोमेन एरिया पे, एब्डोमेन इज योर स्टमक एरिया, उस एरिया में इतना ज्यादा फ्लूइड कैसे भर जाता है? क्या रीजन हो सकते हैं?
क्या हाइपो एल्बुमिनेमिया की वजह से, क्या रिटेंशन ऑफ पोटेशियम बाय किडनीज, रीनल रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड फ्लूइड, पोर्टल हाइपरटेंशन एंड हाइपर एल्बुमिनेमिया? Let's see the answer. Answer is A, C and D. हाइपोएल्बुमिनेमिया, जब भी हमारी बॉडी में एल्बुमिन कम हो जाएगा, एल्बुमिन इज अ प्रोटीन, जब भी बॉडी में एल्बुमिन कम हो जाएगा, वो भी फ्लूइड को बैलेंस रखने का काम करता है जो एल्बुमिन है। बॉडी में एल्बुमिन कम हो जाएगा, हाइपो मीन्स कम, कम हो जाएगा तो वहां पे बहुत ज्यादा फ्लूइड जो है वो स्टमक एरिया पे बिल्डअप हो जाएगा, तो असाइड्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन है रीनल रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड फ्लूइड। रीनल का मतलब है किडनी, बहुत ज्यादा सोडियम एंड फ्लूइड जो है वो किडनी से पास नहीं हो रहा और बॉडी में ही रह गया, तो उसकी वजह से भी असाइड्स की प्रॉब्लम हो गई। थर्ड इज द पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल का मतलब है वेन, जिससे हाइपरटेंशन का मतलब है बहुत ज्यादा प्रेशर। सपोज करो जो भी लीवर के साथ कनेक्टेड एक वेन है, तो वो वेन जो है उसमें कोई स्टोन आ गया जिसकी वजह से फ्लूइड प्रॉपरली पास ही नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो फ्लूइड था वो लीवर के पास जाने की जगह पे स्टमक में ही रह गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, असाइड्स की प्रॉब्लम हो गई, बहुत ज्यादा फ्लूइड स्टमक में ही रहना शुरू हो गया। अब पोटेशियम का रिटेंशन होना बाय किडनीज डजंट मैटर, सोडियम अगर भर गया किडनी, अगर उसको सोडियम को फिल्टर नहीं कर पाई तो वहां पे बहुत ज्यादा फ्लूइड आ जाएगा। हाइपर एल्बुमिनेमिया, हाइपर एल्बुमिनेमिया बहुत ज्यादा एल्बुमिन हो जाना। आई नो हाइपर और हाइपो हर चीज बुरी है, बहुत ज्यादा किसी चीज का होना भी बुरा है, बहुत कम भी होना बुरा है, पर जो फ्लूइड हमारी बॉडी में अगर कभी भी एल्बुमिन कम हो जाता है तो उसकी वजह से ओडेमा की प्रॉब्लम, स्वेलिंग आनी, फ्लूइड का बहुत ज्यादा भर जाना बॉडी में, ये देखने को मिलता है। तो वहां पे जाके आप लोगों ने क्या देखना है, देखो हाइपो एल्बुमिनेमिया या फिर हाइपर एल्बुमिनेमिया में एक ऑप्शन आएगा, दोनों नहीं आ सकते हैं, तो ए और ई में एक ही ऑप्शन आएगा, राइट। अगर आप सी देखोगे ना, सी तो चारों ऑप्शंस में सही लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स सोडियम का रिटेंट तो आना ही आना है। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, बी में डिड्यूस कर देती हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी रीनल रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड फ्लूइड आ गया, तो रिटेंशन ऑफ पोटेशियम बाय किडनीज नहीं आएगा, तो बी को, इसको आप एलिमिनेट कर दो, 1 गया, 4 गया, यू हैव लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस, सी और डी तो आपका पक्का हो गया, सी इसमें भी है, डी टू में भी है, सी भी टू में है, थर्ड ऑप्शन में भी सी और डी है, ए और ई में से आपको एक चूज करना है, तो हाइपर एल्बुमिनेमिया होगा या हाइपर एल्बुमिनेमिया होगा। असाइड्स जो है वो हाइपो एल्बुमिनेमिया की वजह से हो जाती है। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, विंडो ट्रीटमेंट्स कंटेनिंग ओनली shears आर, शेयर्स का मतलब क्या होता है, जब हम फाइन क्वालिटी का कोई फैब्रिक लगा देते हैं तो उसको शेयर्स बोलते हैं। तो जो विंडो ट्रीटमेंट हम देते हैं, विंडो ट्रीटमेंट का मतलब अगर एक विंडो है, विंडो से सन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कर्टेन्स का यूज कर लेते हैं, तो कोई फाइन क्वालिटी का कौन से हो सकती है ट्रीटमेंट, ग्लास कर्टेन्स, बैम्बू शेड्स, shoji screen, sash curtain and quilty sheet. Let's see the answer. So answer is first A and D. ए एंड डी क्यों, ग्लास कर्टेन क्या है, ग्लास, आप पीछे ग्लास लगा हुआ है, उसके आगे जो विंडो है वो ग्लास की है, उसके आगे हमने कोई कर्टेन लगा दिया, दैट इज द ग्लास कर्टेन। सो विंडो ट्रीटमेंट दैट इज द बेस्ट, कि हमने अच्छे से क्वालिटी का कोई फैब्रिक लेके ग्लास कर्टेन पे लगा दिया। सैश कर्टेन, सैश कर्टेन इज अगेन अ कर्टेन, अ पीस ऑफ फैब्रिक, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का सैश कर्टेन होता है। क्विल्ट शेड क्या होती है, क्विल्ट शेड इज जो क्विल्ट की बनी होती है, बहुत ज्यादा जैसे आपकी क्विल्ट होती है उस तरह की बनी होती है, दैट इज द क्विल्ट शेड। शेड का मतलब जो धूप को छुपा लेती है। शोजी स्क्रीन, शोजी स्क्रीन इज अगेन, अगर आपने देखा होगा एक वायर वाली रोड्स आती हैं जिसमें हमने वायर खींची तो जो कटिंग्स है वो नीचे आ जाते हैं, दोज आर द शोजी स्क्रीन्स। एंड बैम्बू शेड्स जो बैम्बू स्टिक्स से कवर कर दिया गया, बैम्बू से कवर कर दिया गया, जो उसका कटिंग बना के कवर कर दिया गया, तो उसको बैम्बू शेड्स बोलते हैं। आई होप ये 5 क्वेश्चंस आपको क्लियर है, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।